हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो अभी भगवान 5 साल तक की उनकी जो बाल लीलाएँ थी, वो श्रवण करने का फल है कि हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है। और 5 साल के ऊपर की भगवान की कथाएँ जो है, किशोर अवस्था की कथाएँ, उनको सुनने का फल यह है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति निर्माण होती है। तो ये श्री कृष्ण के जो चाचा थे उपनंद, उन्होंने जब ये श्री कृष्ण 5 साल के हो गए, तब उन्होंने प्रस्ताव रखा सारे गोकुल के सामने कि गोकुल में सारे उत्पात हो रहे हैं। तो सब प्रजाजनों को बताया गया कि हमें यहाँ से निकलकर वृंदावन में वास करना चाहिए। तो सारे बच्चों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वृंदावन में वहाँ यमुना के किनारे उन्हें खेलने को मिलने वाला था अच्छी तरह से, इसलिए वो खुश थे। और फिर बाकी के गोकुलवासी जन भी खुश हुए और सब ने ये तय किया कि वो वृंदावन में जा बसेंगे। तो वनम वृंदावनम नाम, यानी कि वृंदा यानी कि भक्ति, और भक्ति का वन ही वृंदावन होता है। तो वृंदावन में यमुना के नदी के किनारे दो संकट आते हैं। एक होता है जो वत्सासुर नाम का आता है, जो अज्ञान और अंधश्रद्धा का प्रतीक है। और दूसरा है बकासुर, बक यानी कि दंभ। और दंभ जो होता है वो भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होता। दंभ जब भी कौन होता है जिसका ऊपर का चोला तो अच्छा होता है, पर भीतर ही उसका जो मन होता है वो मैला होता है। ऐसे व्यक्ति, मतलब ऐसे दम का जो है वो प्रायश्चित नहीं मिलता। तो ये दम इसलिए नहीं होना चाहिए हमारे में। और फिर उधर ये दोनों असुरों का वध जो है भगवान ने वृंदावन में किया है। और इस वत्सासुर और अघासुर का, ये बकासुर का, इन दोनों का वध। और बकासुर की जो चोंच थी है वो लोभ का प्रतीक माना जाता है। तो लोभ होता है वो दिन ब दिन बढ़ता है, धन की अपेक्षा होती है, तो इससे वो बढ़ता जाता है। फिर आता है अघासुर वध का प्रसंग। अघ मतलब पाप। तो पाप जो होता है, अघासुर ये अजगर के रूप में आया था, और वो इतना बड़ा था, रास्ते में ऐसा सोया हुआ था जहाँ से गोप बालक और श्री कृष्ण आ रहे थे। और गोप बालकों को उसका मुंह खुला हुआ था, वो ऐसे लगा कि जैसे कि गुफाएं हैं। और उसका एक ओट जो था वो धरती पर था और दूसरा जो था वो आसमान पे था। तो पाप का इतना बड़ा स्वरूप होता है कि वो इतना सारा लोभ होता है पाप के भीतर, और इतनी सारी जगह होती है। और पाप अगर करने का प्रसंग आता है तो भगवान को साक्षी मानकर करना चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं कि पापाचरण करते रहे, पर अगर कुछ कर ही ना पाए तो भगवान का स्मरण आवश्यक है। तो इन गोप बालकों ने भगवान के साथ मतलब वो उस अघासुर के मुंह में प्रवेश उन्होंने किया, तो ताली बजाते हुए किया। ताली यानी कि नाम ब्रह्म, उसको साथ वो अंदर बड़े हैं, और भर ब्रह्म यानी कि भगवान के साथ उनका फिर मिलन हो गया है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की कि वो बहुत ही ऐसे बड़े विशाल रूप उन्होंने धारण किया, और उसी की वजह से इस अघासुर का पेट जो है वो फट गया, और वो उसके प्राण जो है वो ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गए। और इस तरीके से इन सारे गोप बालकों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस रूप के बढ़ाने से की है। और इसलिए ये प्रसंग जो है वो गोप बालकों को अपने माता पिता को बताने के लिए 1 वर्ष के अवधि निकल गई, और वो क्यों निकल गई वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण।